क्वेटा पाकिस्तान का वह शहर जो पिछले कई सालों से खून खराबे और धमाकों की गूंज का गवाह बनता रहा है, एक बार फिर से बम धमाके से हिल उठा है। सोमवार की दोपहर जैसे ही शहर पर भीड़ भाड़ वाली सड़क पर यह धमाका हुआ, पूरा इलाका अफरा तफरी और चीख पुकार से भर गया। सड़क पर दौड़ते वाहन अचानक रुक गए, लोग घबराहट में इधर उधर भागने लगे। धुएं और धूल के गुब्बार के बीच उठती चीखें इस बात का सबूत थी कि धमाके ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे सड़क पर आम रफ्तार से गाड़ियां गुजर रही थी। अचानक तेज आवाज के साथ एक जबरदस्त धमाका होता है और सड़क पर मौजूद पैदल यात्री और गाड़ियां इसकी चपेट में आ जाती हैं। चारों तरफ अफरा तफरी नजर आई। कुछ लोग घायल, मौके पर मौजूद लोगों की मदद के लिए चिल्ला रहे थे और स्थानीय मीडिया की माने तो ये एक आत्मघाती हमला बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में इस बात के संकेत भी मिले हैं कि विस्फोटक सामग्री किसी वाहन या आत्मघाती हमलावर के जरिए सड़क पर लाई गई थी। धमाके की सूचना मिलते ही बलूचिस्तान के स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। सचिव ने तुरंत आदेश जारी किए हैं कि क्वेटा के सभी अस्पतालों में आपातकाल लागू किया जाए। डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को ड्यूटी पर मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल क्वेटा में भर्ती करवा दिया गया है। कईयों की हालत बेहद गंभीर भी बताई जा रही है। यही वजह है कि मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। अस्पताल के गलियारों में घायल लोगों के परिजनों की चीखें, खून से सने कपड़े और तत्कालीन इलाज में जुटे हुए डॉक्टरों का संघर्ष माहौल को बेहद दर्दनाक बना रहा है। धमाके के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। इलाके को घेराबंदी कर लिया गया है और बम डिस्पोजल टीमों को भी बुला लिया गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स की माने तो हमले की साजिश शहर के भीतर ही रची गई थी। अभी तक किसी संगठन ने हालांकि इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि हमला बेहद संगठित और योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। धमाके के बाद क्वेटा के कई इलाकों में दहशत का माहौल नजर आया है। दुकानों के शटर गिरा दिए गए हैं, सड़क वीरान हो चुकी हैं और लोग घरों में दुबक गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी है। अभी पहली बार नहीं है जब क्वेटा धमाकों से दहल उठा है। बलूचिस्तान लंबे समय से आतंकी हिंसा और अलगाववादी गतिविधियों का गढ़ रहा है। महज कुछ हफ्ते पहले 4 सितंबर को एक राजनीतिक रैली के दौरान वहां धमाका हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। उस घटना की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि क्वेटा फिर से खून में नहा चुका है। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति, वहां चल रही अलगाववादी गतिविधियां और आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी इन हमलों की बड़ी वजह है। यही सुरक्षा बलों, राजनीतिक सभाओं और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाया जाता रहा है। पाकिस्तान का हालिया इतिहास खून खराबे से भरा पड़ा है। 2023 में पेशावर की पुलिस लाइन मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। 2018 में मस्तुंग बलूचिस्तान में चुनावी रैली में धमाका हुआ था, वो भी बेहद भयावह था, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे और ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला भी माना गया था। हर बार की तरह इन धमाकों के पीछे कभी तालिबान, कभी इस्लामिक स्टेट यानी ISIS और कभी बलूच अलगाववादी गुटों का हाल बताया गया है, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही रहा है, सैकड़ों बेगुनाहों की मौत और देश में खौफ का माहौल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और बलूचिस्तान सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिसका अभी तक इंतजार भी किया जा रहा है, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि जल्द ही इस घटना की निंदा करते हुए कठोर कदमों का आश्वासन दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस धमाके को लेकर चिंता जाहिर कर सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC का अहम हिस्सा है और यहाँ की सुरक्षा एशियाई क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। हर धमाके के बाद एक ही सवाल उठता है कि कब तक निर्दोष लोग आतंक की भेंट चढ़ते रहेंगे। क्वेटा के लोग लगातार ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। एक स्थानीय नागरिक ने मीडिया से यह भी कहा है कि हम रोजाना इस डर को लेकर जीते हैं कि न जाने अगला धमाका कब और कहां हो जाएगा। सरकार बस बयान देती है, लेकिन हालात सुधरते नहीं हैं। अब क्वेटा का यह नया धमाका सिर्फ 17 घायलों या संभवित मौतों का आंकड़ा नहीं है। ये उस शहर की भी कहानी है जो बार बार हिंसा और खून खराबे का शिकार बनता रहता है। ये उन परिवारों का दर्द है जिनके प्रियजन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ये उन लोगों की चीख है जिनकी आवाज शायद इस दहशतगर्दी के बीच सुनी जाएगी और एक बार फिर क्वेटा लहूलुहान हो चुका है। अब इस पर जो कुछ भी अपडेट्स आएंगे हम अमर उजाला पर आपको उसको लगातार बताते रहेंगे, इसलिए आप अमर उजाला से लगातार जुड़े रहें और इस वीडियो पर, इस पूरे मुद्दे पर, इस अटैक पर जो कुछ भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।